एलोन मस्क भाई साहब ने ट्विटर को खरीद लिया है और पता नहीं क्यों पूरी दुनिया में देश में खलबली मच गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। 44 बिलियन डॉलर में एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। एलोन मस्क के कुछ पॉलिटिकल और सोशल सेट ऑफ बिलीव्स हैं हाउ ट्विटर शुड बी रन। उन्हें यह लगता है कि ट्विटर जैसे चलना चाहिए, जैसे फंक्शन करना चाहिए, वैसे नहीं कर रहा है। एलोन मस्क का मानना यह है कि ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच गायब है और एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा है। उसका ये एक मेन रीजन भी है कि हम ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कायम रखेंगे। देखिए, आपको याद होगा ट्विटर ने कई सारे बड़े बड़े अकाउंट्स को बैन किया है। एग्जाम्पल ले लीजिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया, एग्जाम्पल ले लीजिए कंगना रनौत। ट्विटर ने रीजन ये दिया है कि इनकी स्पीचेस हेटफुल थे, इनके ट्वीट्स हेटफुल थे। 25 अप्रैल को एलोन मस्क ने ट्वीट किया, आई होप दैट माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर बिकॉज दैट इज व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स। देखिए, जैसे ये ट्वीट आया इंडियन मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और लोगों को ये डर हो गया कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में कहीं हेट ऑफ स्पीच ना हो जाए, हरासमेंट ना ट्विटर पर शुरू हो जाए। अब दोस्तों, रही बात ट्विटर की फंक्शनिंग की, ट्विटर के फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो उसमें बिल्कुल जेन्युइनली सही में खराबी है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप लोगों को भी याद होगा, किसान आंदोलन के समय 31 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने ट्विटर को एक लेटर लिखा और उस लेटर में यह लिखा था कि 257 अकाउंट्स को आप बैन कर दीजिए क्योंकि ये एक हैशटैग चला रहे हैं और उस हैशटैग में फार्म्स बिल के खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं, फार्म बिल्स के खिलाफ, जो सरकार ने 3 काले कृषि कानून निकाले थे। अब सरकार के कहने पर ट्विटर ने उन 257 अकाउंट्स को बैन तो कर दिया, लेकिन सिर्फ 6 घंटे के बाद ही उनमें से लगभग अकाउंट्स को अनबैन कर दिया और सरकार को कहा कि अगर हम इन्हें बैन करेंगे तो वो उनके फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करेगा। उसके बाद सरकार ने ट्विटर के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को ये वार्निंग दी कि अगर आपने कुछ अकाउंट्स को बैन नहीं किया तो आपके बड़े बड़े ऑफिशियल्स को जेल भी हो सकती है। तो एक बात तो साफ है, ग्लोबल लेवल की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे देश में ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। देखिए दोस्तों, ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज भी रिटन कंटेंट ही किंग है। आप एक ट्वीट कर दीजिए, रातों रात वायरल हो सकता है। अब बात यह है कि ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच से इतना डर क्यों रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में सच सुनने की आदत लोगों को नहीं है। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। शशि थरूर ने भी ट्विटर को वार्निंग दी है कि अगर ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में अगर हमारे टर्म्स और कंडीशंस को वोलेट करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हमारे देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी चिकना गड़ा हो गई है। सच सुनने की आदत ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्विटर छोड़ दीजिए, हमारे देश में कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप कुछ भी सरकार के खिलाफ कह दीजिए, उसी टाइम आप पर सेडिशन का केस ठोक दिया जाएगा। जर्नलिज्म की हालत देख लीजिए हमारे देश में। डाटा उठाकर देखिएगा कि कितने जर्नलिस्ट की हमारे देश में मौत हुई है, कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी कंट्री में है। तो देखिए, मेरा ओपिनियन ये है, अगर एलोन मस्क फ्रीडम ऑफ स्पीच ट्विटर पर लाना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और रही बात उनके उन कंट्रोवर्शियल ट्वीट की कि इवन माय मोस्ट क्रिटिक्स ट्वीट्स विल बी रिमेन ऑन ट्विटर, तो बात यह है, उन्होंने इसका रिप्लाई किया। जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए तो उन्होंने इसका रिप्लाई करते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मेरा मतलब यह था कि जो भी एक्टिविटी अंडर द लॉ है, ऐसा नहीं है कि मैं कानून से बाहर जाकर कुछ काम करूंगा। और अगर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच कम चाहिए, नहीं चाहते लोग की फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो सरकार से निवेदन करे और इसके खिलाफ कानून बनवा दे। एलोन मस्क ने ये ट्वीट करके इसका रिप्लाई दिया है। अब रही बात इंडिया में ट्विटर के फ्यूचर की, इनफैक्ट मेटावर्सिटी और फॉर्मर ट्विटर इंडिया हेड मनीष महेश्वरी ने यह कहा है कि देखिए, ट्विटर छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है वो इंडिया को नहीं इग्नोर कर सकता। और ट्विटर तो अगर यूजर्स के बेसिस पर देखा जाए तो 3rd लार्जेस्ट यूजर बेस है ट्विटर का इंडिया में। लगभग 23 मिलियन लोग ट्विटर यूज करते हैं। तो ट्विटर तो छोड़िए, कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म इंडिया की मार्केट को नहीं इग्नोर कर सकता, क्योंकि इंडिया की मार्केट का साइज बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है।
अब रही बात ट्विटर में क्या क्या चेंजेस होंगे, इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फंड ट्विटर पर ऐड हो। अब वो क्या चेंजेस होंगे, अगर ज़्यादा चेंज इलोन मस्क इस ट्विटर पर कर देंगे तो लोग इस पे भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में एकदम से अगर कुछ चेंज आ जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। धीरे धीरे अगर हम चीज़ों को चेंज करते जाएंगे तो ट्विटर आगे बढ़ेगा। अब देखना यह होगा कि इलोन मस्क के इस ट्विटर की और भारत सरकार की कितनी बनती है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इलोन मस्क की और इंडियन गवर्नमेंट की इतनी खास कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। आप टेस्ला को ही ले लीजिए, कितने सालों से टेस्ला स्ट्रगल कर रही है इंडिया में आने के लिए। इलोन मस्क का ये कहना है कि हम इंडिया में इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि बहुत हाई ड्यूटी टैक्स है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के लिए टेस्ला की कार अनअफोर्डेबल हो जाएंगी और हम वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो देखना यह होगा कि इलोन मस्क का ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट का कैसा तालमेल बैठता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, शॉर्ट कंटेंट के लिए यहाँ फॉलो कर लीजिए। और इलोन मस्क के इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।